गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में बोल रहे थे कि उस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए। एक राष्ट्रगान, एक नेशनल एंथम वाइट और दूसरा ब्लैक स्किन पीपल के लिए। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्मेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनॉग्रेशन आप जानते हैं, पीछे हमने वर्ड पढ़ा था। इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन समारोह, यानी उस उद्घाटन के दिन I was overwhelmed with the sense of history। मैं इतिहास की समझ से बहुत खुश था। In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, हम शायद इस पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक डिकेड में 10 ईयर्स का टाइम होता है। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1901 से 1910 के बीच की बात है ये। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, यानी बिटर एंग्लो बोर वार होने के कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। ये बात कब की बता रहे हैं? यानी कि 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था और बिटर एंग्लो बोर वार के बाद और इसके जन्म से पहले, इसके किसकी? नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने मतभेदों को उन पर थोप दिया था। पैच होता है थोपना। देखो वहाँ पर रंग भेद और नस्ल भेद की बात बहुत चली है। हमने इसे पीछे भी डिस्कशन किया था कि गोरी चमड़ी वालों को लगता था कि हम भगवान के बनाए हुए नायाब नमूने हैं, हम भगवान के कुछ खास हैं, और ये जो काली चमड़ी वाले लोग हैं इनको पता नहीं किसी ऐसी मिट्टी से बनाया गया है जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की मिट्टी है, और इन लोगों का जन्म, जो ब्लैक स्किन वाले लोग हैं, इन लोगों का जन्म हमारी सेवा करने के लिए हुआ है। ये हमारी गुलाम बनकर हमारा ये इनको जन्म दिया है भगवान ने, क्योंकि भगवान के बनाए हुए नायाब इंसान तो हम हैं, ऐसा मानते थे। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ट अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को हम पर थोपा, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक ऐसे सिस्टम को खड़ा किया जो नस्ल भेद से प्रभावित था, है ना, या नस्ल रंग भेद पर प्रभावित था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, यानी उन्हीं की ज़मीन पर काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक ऐसा रंग भेद वाला, नस्ल भेद वाला सिस्टम खड़ा किया गया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड form the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। वो ढांचा जो उन्होंने तैयार किया वो सबसे कठोरतम आधार पर किया गया था, सबसे अमानवीय आधार पर किया गया था। यानी दुनिया के दूसरे समाजों ने शायद ही ऐसा कभी जाना हो, ऐसा कभी देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, यानी 1990 से लेकर 2000 तक, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, इन माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और इंसान होने के रूप में मेरा 8वां डिकेड, यानी ऑलमोस्ट ही हैज़ बिकम 80 years old। That system had been overturned forever। उस सिस्टम को हमेशा के लिए
हटा दिया गया है, उस सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम लाया गया है दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो इंसानों के अधिकारों को जानता है, फ्रीडम्स ऑफ पीपल्स, लोगों की स्वतंत्रता को जानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, भले ही उनकी चमड़ी का रंग कैसा भी हो, उनकी चमड़ी के रंग की परवाह किए बगैर ही वो सबको उनके अधिकार देता है, सभी लोगों को एक समान स्वतंत्रता देता है। ऐसा हम सिस्टम लेकर आए हैं, हमने एक ऐसे सिस्टम को रिप्लेस किया है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. और ये दिन और वो दिन अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना भी ना कर सकें, सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे देश के हजारों लोगों के बलिदानों के बाद आज ये दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, और ऐसे लोगों का कष्ट, ऐसी लोगों की हिम्मत को हम कभी चुका नहीं पाएंगे, हम कभी उनका वो कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, यानी ऐसा हालांकि मैंने दूसरे कई दिनों में भी महसूस किया है, लेकिन उस दिन भी मैंने महसूस किया दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। ये कहते हैं दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी अफ्रीका के वो सारे देशभक्त, मैं उन सभी का ऋणी हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे ही पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो लंबी और उच्च शालीन लाइन जो अब खत्म हो चुकी है, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और मेरे साथ एक नई लाइन शुरू हुई है, एक ऐसी लाइन जिसमें किसी भी रंग भेद का कोई भेदभाव ही नहीं है, किसी भी नस्ल की कोई बात ही नहीं है, चाहे किसी भी इंसान की चमड़ी का रंग कैसा भी हो, चाहे गोरा हो या काला हो, सब एक जैसे हैं। ऐसी लाइन आज मेरे साथ शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड, मैं बहुत दुखी था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कर सकता था, दैट दे वर नॉट एबल टू सी, कि आज वो ये सब नहीं देख सकते, व्हाट सेक्रीफाइसेस, व्हाट दियर सेक्रीफाइसेस इट रॉट, कि आज उनके बलिदान क्या रंग लाए हैं। मैं उनको धन्यवाद नहीं कह सकता, क्योंकि वो आज ये नहीं देख सकते कि उनके बलिदानों ने क्या रंग लाया है। The policy of apartheid created a deep and lasting one in my country and my people, यानी अलग अलग करने की ये जो नीति थी, उसने बहुत ही गहरा और कभी ना खत्म होने वाला घाव मेरे देश और मेरे देशवासियों को दिया। All of us will spend many years if not generations, अगर कई पीढ़ियाँ नहीं लगी, generations बोलते हैं पीढ़ियाँ, if not generations all of us will spend many years, अगर पीढ़ियाँ नहीं बीती फिर भी कई साल हमें लग जाएंगे, कई साल हमें बीत जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरी चोट से उबरने में हमें कई वर्ष लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर, लेकिन वो अत्याचार और निर्दयता का वो दशक कुछ और ही था, अनइंटेंटेड, जिसका शायद उसका कोई इरादा उनका ना रहा हो, इफेक्ट, उसका प्रभाव, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और उसी के प्रभाव ने इनको जन्म दिया, उनका निर्माण किया, उनको पैदा किया। किसको? द ऑलिवर टेम्बूज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobequist of our time, ये उनके समय के ऐसे ये उनके पैट्रियट्स लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट की होगी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, और ये लोग सच में अदम्य साहस से भरे हुए लोग थे। विजडम, इनके अंदर बहुत बुद्धिमानी थी। जेन्योसिटी, इनके अंदर उदारता भी बहुत थी। दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उन जैसा शायद कभी हम जान भी पाएँ।
Perhaps it requires such a depth of operation to create such height of characters. शायद इस तरह का चरित्र पाने के लिए या इस तरह के चरित्र तभी क्रिएट हो सकते हैं जब उनको इतनी ही गहराई से उन पर अत्याचार किया जाए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। मेरा जो देश है वो मिनरल से, जेम्स से भरा हुआ है, बहुत धनी है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स, जो उसकी मिट्टी में समाये हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन मैंने तो हमेशा यही जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि उस देश की सबसे बड़ा धन तो उस देश के लोग हैं। फाइनर, जो सही हैं, ट्रूअर, जो सच्चे हैं, दैन इट्स प्योरेस्ट डायमंड्स, जो उस देश के प्योरेस्ट डायमंड से भी शुद्ध और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इन्हीं संघर्ष में, इन्हीं साथियों के साथ, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष में इन्हीं साथियों के साथ मैंने हिम्मत के मायने सीखे, साहस के मायने सीखे। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने ऐसे लोग और महिलाओं को देखा जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला और एक विचार के लिए अपनी जान तक गंवा दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे लोगों को भी, टॉर्चर्स जिन पर लगातार बिना रुके अत्याचार किए जाते हों, जिनको टॉर्चर किया जाता हो, ऐसे अटैक्स को झेलते हुए मैंने लोगों को देखा है। शोविंग अ स्ट्रेंथ, उस समय भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए मैंने उन लोगों को देखा है। रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और ऐसी क्षमता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी अवॉइड करने की ऐसी शक्ति को मैंने देखा है। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि हिम्मत डर ना होने, किसी के अंदर डर ना होना, ये हिम्मत नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उस डर पर जीत पाना ही हिम्मत है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। वो बहादुर नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही, बल्कि वो है हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, जो उस डर पर अपनी जीत पाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, क्योंकि उसकी स्किन का कलर वैसा नहीं है, और हिज बैकग्राउंड, या उसकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, और हिज रिलीजन, या उसका धर्म उससे अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना भी सीखना चाहिए। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख जाएंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि जो प्रेम है वो किसी इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से आता है किसी के साथ घृणा करने की तुलना में। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी जेल में सबसे बुरे समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स नाउ आर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमाओं में धकेल दिया गया था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब मैंने उसी मानवता की एक झलक एक गार्ड में देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर 1 सेकेंड, भले ही शायद वो 1 सेकेंड की थी, बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी, लेकिन वो पर्याप्त थी जो मुझे बार बार आश्वस्त कर रही थी, कीप मी गोइंग, मुझे कह रही थी कि अपने काम में लगे रहो, आप इस संघर्ष में जुटे रहो। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की अच्छाई क्या है? इंसान की अच्छाई एक ज्वाला है, एक फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन, जिसको हम छुपा तो सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जिसको हम बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर इंसान के ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, कुछ ऐसी कर्तव्य जो उसके परिवार के लिए होते हैं।
टू हिज पेरेंट्स, अपने पिता के माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए होते हैं। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका एक कर्तव्य अपने देश के नागरिकों के लिए है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए भी होता है। हिज कंट्री, और उसके देश के लिए भी होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर इंसान इन कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़, हर कोई इंसान इन कर्तव्यों को पूरा करने में अपनी रुचियों और अपनी योग्यताओं के अनुसार सक्षम है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, लेकिन अफ्रीका जैसे देश में एक इंसान का, जैसे कि मैंने किसी घर में जन्म लिया, या मेरे जैसे रंग के आदमी का, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक आदमी ऑफ कलर, जो अश्वेत है, काला है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, जो एक मानव होने के नाते से रहने का प्रयास करता है, वॉज पनिश्ड, तो उसको सजा दी जाती है। आइसोलेटेड, उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करने का कोशिश करता है, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है। हिज होम, उसे उसके घर से अलग कर दिया जाता है। वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अकेले में जीवन जीने के लिए बाधित करता है, दबाव बनाता है। टू लाइट एक्जेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसे रहस्यमय तरीके से या विद्रोहात्मक तरीके से उसको ऐसा जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार से बढ़कर नहीं चुना। But in attempting to serve my people, लेकिन मेरे देश के लोगों की सेवा करने के प्रयास में, I found, मैंने पाया that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, कि मुझे एक बेटे के रूप में अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोका गया। एक भाई के रूप में मैं अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाया। अ फादर एंड हस्बैंड, और एक पिता और एक पति के रूप में भी ये सब मैं अपने इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाया था। मुझे इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोका गया था। I was not born with the hunger to be free. मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। I was born free, बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। Free in every way that I could know, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं हर तरीके से आज़ाद था। Free to run in the fields near my mother's hut, मेरी माँ की झोपड़ी के पास में जो खेत थे वहाँ तक दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। Free to swim in the clear stream, साफ पानी की नदियों में तैरने के लिए मैं आज़ाद था। That ran through my village, जो मेरे गांव से होकर बहती थी। Free to roast mealies under the stars, सितारों के नीचे अपनी मीलीज को, अपने भुट्टों को भुनने के लिए आज़ाद था। Ride the broad backs of slow moving bulls, और जो धीरे धीरे चलने वाले भैंसे होते हैं उन पर उनकी सवारी करने के लिए मैं मुक्त था। As long as I obeyed my father, और जब तक मैंने अपने पिता की बातों को माना। Abided my customs of my tribe, मैंने अपनी जाति के रीति रिवाजों को अपनाया, माना, फॉलो किया। I was not troubled by the laws of men, लेकिन मुझे इंसान के बनाए हुए किसी भी कानून से मैं कभी परेशान नहीं था। भगवान के बनाए हुए किसी भी नियम से मैं दुखी नहीं था। It was only when, ये तब हुआ, when I began to learn, जब मैंने सीखा, that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एकमात्र मेरा भ्रम थी। When I discovered as a young man, जिसको मैंने जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता लगा that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे ले ली गई है।
that I began to hunger for it. फिर मेरे उसे पाने के लिए मेरी भूख बढ़ी. At first as a student, पहले विद्यार्थी के रूप में I wanted freedom only for myself. मुझे सिर्फ मेरे लिए आज़ादी चाहिए थी. The transitory freedoms of being able to stay out at night. रात में समय समय पर बाहर रहने की आज़ादी चाहिए थी. रीड व्हाट आई प्लीज़. जो मेरा मन करे उसे पढ़ने की आज़ादी चाहिए थी. गो वेयर आई चूज़. जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जाने की आज़ादी चाहिए थी. लेटर, लेकिन बाद में एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, जब मैं जोहानिसबर्ग में नौजवान व्यक्ति हो गया, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल्स. फिर मुझे मेरी आधारभूत और सम्मान की आज़ादी चाहिए थी जितनी मुझ में क्षमता थी. ऑफ अर्निंग माई कीप. अपना जीवन चलाने के लिए मुझे उतनी अर्निंग चाहिए थी. ऑफ मैरिंग. शादी करने की आज़ादी. एंड हैविंग अ फैमिली. परिवार बनाने की आज़ादी. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. आज़ादी जो है वो किसी नियमित जीवन में वो बाधा कभी नहीं होती. बट देन आई स्लोली सा. फिर मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई, दैट नॉट ओनली कि ये सिर्फ मैं नहीं था, नॉट फ्री, जो मैं सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. बल्कि मेरे भाई और बहनें भी फ्री नहीं थी. आई सा. मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी की बात नहीं है. दैट वॉज कर्टेल्ड, जिस पर पर्दा डाला गया है. बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि हर उस इंसान की आज़ादी है वो लुक लाइक आई डिड, जो कि मेरे जैसा ही लगता है, जो कि मेरे जैसा ही काम करना चाहता है या मेरे जैसे ही काम करता है. दैट इज़ व्हेन, तभी आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम फॉर द फ्रीडम. दैट इज़ व्हेन, तभी से द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की आज़ादी की भूख, became the greater hunger for the freedom of my country, of my people. वो मेरे देश के लोगों की बहुत बड़ी भूख बन गई. It was this desire for the freedom of my people. इच्छा यही थी कि मैं अपने देश के लोगों को आज़ादी दिलाऊं, to live their lives with dignity, ताकि वो अपना जीवन वैभव के साथ जी सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जी सकें. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जैसा कि जिससे हमारा जीवन चलता है. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, कि एक ऐसा जीवन जो एक नौजवान को किसी डरपोक से बहादुर इंसान में बदल दे. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो किसी को कानून मानने वाले इंसान को एक अपराधी में बदल दे. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, कि एक परिवार से लव करने वाले पति को एक बेघर इंसान में बदल दे. दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, जो जीवन को पसंद करने वाले, जो जीवन को एंजॉय करने वाले व्यक्ति को किसी सन्यासी में बदल दे. आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अब गुणवान नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन नेक्स्ट मैन, यानी मैं अपने ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ, मैं ना तो मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था ना वर्चुअस था. बट आई फाउंड, लेकिन मैंने देखा, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं देख रहा था कि मैं उस छोटी मोटी आज़ादी को, लिमिटेड फ्रीडम्स को इंजॉय नहीं कर सकता था. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे वो अलाउ की गई, जब मैंने देखा कि मेरे देश के लोग ही आज़ाद नहीं हैं, तो मैं इस छोटी मोटी आज़ादी का क्या करूँगा. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, आज़ादी को कभी बांटा नहीं जा सकता. द चेन्स on any one of my people were the chains of all of them, यानी किसी भी व्यक्ति में लगी हुई जंजीर वो मेरे देश के लोगों की आज़ादी नहीं हो सकती, बल्कि वो पूरे देश की जंजीरें हैं. द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी, और अगर मेरे देश के लोग जंजीरों में हैं तो मैं ये समझ रहा था कि वो जंजीरें, उन जंजीरों ने मुझे जकड़ रखा है. आई न्यू, मैं जानता था, दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed,
कि अत्याचार करने वाले को भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए जितना कि अत्याचार सहने वाले को होती है। अ मैन, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन ले, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो नफरत करने का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडियस, उसे उस पूर्व दोष के लिए उसे सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए। नैरो माइंडेडनेस, उसकी संकीर्ण, उसकी छोटी सोच के लिए उसे बंद होना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जी ठीक वैसे ही जब मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, ठीक वैसे ही जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीन ले तो वो आज़ादी नहीं है। द ऑपरेशन ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला वो दोनों ही मानवता के लुटेरे हैं। तो ये थी हमारी कहानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो ये चैप्टर हमारा आज पूरा हुआ है, बाकी की चैप्टर्स भी हम काफ़ी बना चुका हूँ और आप देख भी रहे होंगे, और बाकी जो चैप्टर्स रह रहे हैं उनको भी हम जल्दी ही ले लेंगे।